साथियों नमस्कार। एक बार पुनः मैं आपका अपने चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूं। साथियों अभी तक हमने बारी बारी से जो है राहु की 7 लग्नों में, इसमें अपना मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या और तुला लग्न में हमने बारी बारी से राहु की 12 भाव में स्थिति को पढ़ा जाना। आज उसी क्रम में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न में राहु की 12 भाव में स्थिति, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, साथ में चर्चा करेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। और बाकी जब हम इसका अलग से वीडियो बनाएंगे तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम सामान्य ढंग से चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो है राहु वृश्चिक लग्न में राहु की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती, जब तक कर्काटक से अच्छा नहीं होता, उसका आत्म कमजोर होता है। क्योंकि वृश्चिक लग्न जो है ये मंगल की राशि है, मंगल की लग्न है, मंगल की राशि है। वृश्चिक और मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, तो यहाँ पर राहु की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती है। ऐसा जातक हो सकता शरीर से भी बहुत मजबूत ना हो, उसकी हाइट भी बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा ना हो, और जातक सामान्य सामान्य परिस्थितियों से डरने वाला हो, उसका आत्मबल हमेशा कमजोर हुआ रहता है। वहीं इसकी दृष्टि, पांचवी दृष्टि जो है इसके सम ग्रह जो है बृहस्पति होने का, ऐसा जातक शिक्षा तो प्राप्त करता है, लेकिन शिक्षा में उसको तमाम प्रकार की समस्याएं आती है। जातक की उसकी संतानों से पड़ती है, लेकिन इसी भी संभावना जातक ऐसे जातक की संतानों से दूर रहें। वही सप्तम दृष्टि इसकी जो निमित्त राशि वृषभ पर पड़ने का, ऐसे जातक को दाम्पत्य सुख अच्छा मिलता है। अगर ऐसा जातक कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करे तो उसका बिजनेस अच्छा फलित होता है। और रही इसकी नौवीं दृष्टि जो है अपने मित्र राशि जो है मिथुन, इसकी उच्च राशि है, मिथुन उसकी उच्च राशि, धनु उसकी नीच राशि है। उच्च राशि पढ़ने का जातक निसंदेह जो है नौकरी करने वाला होगा, नौकरी में उसके विषय का लाभ मिलता है। और उसकी जो है ससुराल पक्ष भी उसका धनाढ़ होगा, ससुराल पक्ष से उसको बराबर नियमित जो है लाभ लेता रहता होगा। वहीं इसकी अगर राहु जो है दूसरे स्थान पर धनु राशि में है, यहाँ पर धनु वृश्चिक लग्न में धनु में राहु नीच का हो जाता है, तो यहाँ पर निसंदेह जातक को बैंक बैलेंस संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जातक अपनी लापरवाही के कारण बैंक बैलेंस नहीं कर पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि उसको बैंक बैलेंस, लेकिन वो लापरवाह होगा। और पहला भाव से हम चर्चा करते हैं जातक के शरीर का, दूसरे भाव से मानी का, तीसरे भाव से हम उसके सीने के ऊपरी हिस्से का। और यहाँ पर जातक वाणी में एक प्रकार का कमेंट देखने या सुनने को मिलेगा। वहीं इसकी जो है पांचवी दृष्टि इसकी शत्रु राशि मेष पर होने का, ऐसे जातक का शत्रु हमेशा उसको परेशान करता रहता है। तो ऐसे जातक को जो है कोर्ट कचहरी का बार बार चक्कर लगाना पड़ता है जातक का, उससे बहुत सारा पैसा बर्बाद होता है। वहीं इसकी सातवीं दृष्टि जो है अष्टम स्थान पर पड़ने का निसंदेह ऐसा जातक जो है अपने रोग से बचा रहता है। जातक की ससुराल अच्छी होती है। वहीं इसकी नवीं दृष्टि जो है नवीं दृष्टि इसकी दसम स्थान पड़ने का, और क्योंकि और वहाँ पर सिंह राशि है, यही कारण निसंदेह जातक की पिता से नहीं बनती है, और जातक के पिता से नहीं बनती, जातक पिता से दूर रहता है। वहीं तीसरे स्थान में राहु होने से, पराक्रम स्थान रखने से जातक जो जिम्मेदारी उससे भागता नहीं है, जिम्मेदारी पर बहुत सतर्क रहता है और उससे भागता नहीं है, गैर जिम्मेदारा नहीं होता है। हाँ, लेकिन जो है और जातक की 1, 2, 3, 5वीं दृष्टि इसकी जो है अपने मित्र राशि पढ़ने का, जातक का दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाल रहता है। वहीं इसकी जो है 7वीं दृष्टि इसकी नीच राशि लेकिन धर्म स्थान, भाग्य स्थान पर पढ़ने का है। जातक निसंदेह धर्म कर्म के मामले में बहुत ही ज़्यादा तार्किक होता है। और यही इसकी दृष्टि एकादश भाव में पढ़ने का, जातक जीवन में, जातक के जीवन में आय संबंधी समस्या नहीं है, उसके पास आय का स्रोत बना रहता है। और वहीं अगर चौथे स्थान में जातक है तो यहाँ पर ऐसी संभावना है कि जातक को भूम भवन वाहन का सुख मिलता है। जातक अपने मेहनत से, अपने पराक्रम से भूम भवन वाहन को बनाता है। वहीं 1, 2, 3, 5वीं दृष्टि इसकी मित्र राशि पर होने का, जातक लंबी लंबी यात्राएं करता है। जातक
को रोग संबंधी समस्याएं नहीं होती हैं, होती भी तो चली जाती है। वहीं इसकी सातवीं दृष्टि जो है शत्रु राशि पढ़ने का या तक की पिता से नहीं बनती है, और इसकी जो है नवीं दृष्टि जो है अपने द्वादश स्थान में पढ़ने का, लेकिन मित्र राशि पढ़ने का ऐसा रहता है कि एक नंबर का कंजूस होता है, बहुत मुश्किल से वो पैसा खर्च करता है, और वो उसका रहन सहन भी बहुत ही अच्छे दर्जे का नहीं होता है, और कपड़े वगैरह भी सामान्य ऐसा का ही पहनता है। इस प्रकार की जो है स्थितियाँ देखी गई हैं। वहीं जो है 1, 2, 3 वहीं अगर राहु जो है पंचम स्थान में होता है, जो त्रिकोण भी होता है, तो यहाँ पर राहु का होना अच्छा होता है। जब तक संघर्ष से, जब तक परिश्रम से जीवन में शिक्षा प्राप्त करता है, जब तक की संतानें भी शिक्षित होती हैं, और जब तक प्रथम संतान के रूप की संभावना है। अगर यहाँ पर बृहस्पति वैका की है तो उसकी प्रथम संतान जो है पुत्र ही होगा। वहीं जातक की 1, 2, 5वीं दृष्टि जो है पंचम से पंचम की दृष्टि शुभ मानी जाती है। जातक जो है धार्मिक होगा, लेकिन धर्म कर्म में बहुत ज़्यादा तार्किक होगा। वहीं जो है इसकी 7वीं दृष्टि एकादश स्थान पढ़ने का, जातक को आय संबंधी समस्याओं में बहुत सामना नहीं करना, पर उसके पास कुछ न कुछ जातक को आय होती रहेगी। वहीं इसकी दृष्टि लग्न पर होने का, जातक जो है बहुत ही डरपोक का है, प्रकृति का हो जाता है, कद भी छोटा हो। और वहीं जातक अगर छठवें स्थान में है, छठवें स्थान में अगर राहु है, तो ऐसा जातक को जो है पेट संबंधी समस्याएं, और कभी कभी ऐसा देखा गया ऐसे जातक को नशे का शिकार होता है छठवें भाव से। और वहीं इसकी 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि इसकी जो है एक नीच घर में रह करके, दूसरी 5वीं इसकी नीच दृष्टि एक कहीं से भी अच्छा फल देने वाली नहीं होती है। यहाँ पर जातक की पिता से, अपने सगे संबंधियों से भी नहीं जमती है। वहीं 7वीं दृष्टि इसकी जो है व्यय भाव में होने का, जातक जो है बहुत ही व्यय नहीं होता, वह एक प्रकार नंबर कंजूस होता है, अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों पर बहुत कम खर्च करने वाला होता है। वहीं जो है इसकी 9वीं दृष्टि तृतीय स्थान पर होने भाव को करने का, जातक के पास, जातक के जीवन में धन का संचय नहीं हो पाता है। वहीं अगर राहु जो है द्वितीय स्थान में है, वृषभ राशि में है, तो जातक कोई दाम्पत्य सुख मिलता है, और जातक की पत्नी भी पढ़ी लिखी होती है। और 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि इसकी जो जो है कन्या को होने का, जातक को जीवन में आय संबंधी समस्याएं नहीं रहती है। उसकी 7वीं दृष्टि लग्न पर पढ़ने का, जातक को कर्काठी से बहुत ज़्यादा मजबूत ना हो, कमजोर टाइप का, दुबला पतला हो। वहीं इसकी दृष्टि पराक्रम स्थान पर पढ़ने का, जातक जो भी काम को लेता है इसको जिम्मेदारी करता है, बहुत पराक्रमी होता है, जिम्मेदारियों से भागने वाला नहीं होता है। वहीं राहु अगर अष्टम स्थान में है, तो ऐसा जातक जो है, ऐसे जातक की अच्छी होती है, वह जो है उसको रोग नहीं होते हैं, और रोग होंगे भी तो होकर के चले जाते हैं। 1, 2, 5वीं दृष्टि इसकी मित्र राशि बुध पर होने में, जातक को जीवन में आय संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना, जातक के पास कुछ न कुछ आय जरूर रहेगी। वहीं इसकी 7वीं दृष्टि जो है, वहीं इसकी 1, 2, 3, 4 माफ करिएगा 5वीं दृष्टि इसकी व्ययभाव होने का, जातक व्यय करता है, लेकिन आवश्यकताओं की चीजों पर अनावश्यक व्यय करने वाला नहीं होता है। वहीं इसकी 7वीं दृष्टि धन भाव पर होने के कारण जातक के पास बैंक बैलेंस होने में समस्या होती है, क्योंकि इसकी 2 दृष्टियां, व्यय करा रहा है, एक बैंक बैलेंस नहीं करा रहा है, इस प्रकार धन की समस्या जातक के जीवन में रहती है। वहीं इसकी 9वीं दृष्टि जो है चतुर्थ स्थान में होने का, जातक की पिता से मतभेद, और जातक को भूम भवन का सुख भी उत्तम दर्जे का नहीं मिलता है। जातक को कुछ न कुछ सीने संबंधी समस्याएं भी रहेंगी। वहीं जो है अगर 1, 2, 3, 4 अगर राहु जो है नवम भाग्य स्थान में है, तो जातक भाग्यशाली होता है। बेशक भाग जो है उसका वो धन के मामले में बहुत ज़्यादा तार्किक होगा, लेकिन भाग्यशाली होता है। वहीं 1, 2, 3, 4, 5 वहीं इसकी दृष्टि 5वीं दृष्टि लग्न पर होने का, जातक थोड़ा सा डरने वाला होता है, जातक काठी से बहुत नहीं होता है। उसकी 7वीं दृष्टि जो है पराक्रम भाव में पढ़ने का, जातक पराक्रमी होता है, जिम्मेदारियों पर बहुत सचेत होता है, बेशक उसको जिम्मेदारियों का निर्वाह करने में बहुत समस्याएं होती हैं। और इसकी दृष्टि जो है एक नवीं दृष्टि जो है पंचम स्थान पढ़ने का, संतान शिक्षा का स्थान होता है, जो जातक पढ़ा लिखा होता है, जातक की संतानें भी अच्छी होती हैं।
वहीं 10वें भाव में राहु होता है तो पिता से वैचारिक मतभेद, पिता से बनती नहीं, जब तक अपने मूल स्थान से दूर जाता है। और वहीं 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि इसकी 9वें भाव पे होने के कारण भी इसकी नीच राशि जातक को धन संचय करने में बहुत दिक्कत होती है। और 7वीं दृष्टि इसकी जो है चतुर्थ स्थान में होने का जातक को चतुर्थ स्थान संबंधी भी समस्याएं देता है, क्योंकि यहाँ पर राहु बढ़कर के 11वें अपनी मित्र राशि में देख रहा है, क्योंकि इस कुंडली का कारक ग्रह है। यहाँ पर माता से दूरी, माता से वैचारिक मतभेद, पड़ोसियों से वैचारिक मतभेद देता है। वहीं 1, 2, 3, 4 उसकी 8वीं दृष्टि जो है नीच राशि पड़ने के कारण जो है यहाँ पर जातक को सत्व पर स्थान करते रहते, जातक को जीवन में रोग ऋण की अधिकता है, जातक हो जाता है कोर्ट कचहरी के मामले में फंसता रहे। वहीं एकादश स्थान में राहु होता है तो अच्छा फल, पापक ग्रहों का एकादश स्थान में होना अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर निसंदेह जातक आय के साधनों को बढ़ाता है। वहीं 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि इसकी पराक्रम का होने का जातक पराक्रमी होता है। आय के साधन रहने से ऑटोमेटिक हौसला बढ़ा रहता है, तो यहाँ जातक पराक्रमी होता है। 7वीं दृष्टि इसकी जो है संतान भाव, शिक्षा भाव बने, जातक निसंदेह शिक्षित और संतान युक्त होता है। वहीं इसकी 9वीं दृष्टि जो है पत्नी भाव पढ़ने के कारण यहाँ पर जातक को पत्नी अच्छी, जैसे भी पत्नी पढ़ी लिखी हो, जातक साथी का व्यवहार करेगा तो इसमें उसको सफलता मिलेगी। वहीं द्वादश स्थान में राहु का होना अपने मित्र राशि में अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पर राहु अपव्यय कराता है, जातक के जीवन में अपव्यय जातक के जीवन में जो है मोक्ष का भी कारक है। लेकिन यहाँ पर राहु बहुत ज़्यादा विलासिता देता है, बहुत ज़्यादा धन के प्रति उसका आकर्षण देता है। और 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि इसकी जो है माता के स्थान पर पढ़ने कहा जाता है, का माता से मैंने पहले बताया वैचारिक मतभेद। वहीं इसकी 7वीं दृष्टि जो है नीच राशि अपने शत्रु राशि मंगल पर पढ़ने का 6वें स्थान पर जातक को जो है जातक को पड़ोसी उसके जातक को केस मुकदमे फंसा रहता है। वहीं इसकी 9वीं दृष्टि जो है 8वें स्थान पढ़ने का जातक जो है तमाम प्रकार के एक दृष्टि 6वीं में, एक दृष्टि 8वीं, दोनों दृष्टियां खराब होने के बाद इस दोनों भाव से संबंधित जातक को समस्याएं जीवन में रहती हैं। तो साथियों आज हमने एक सारांश रूप में देखा, संक्षिप्त रूप में देखा कि वृश्चिक लग्न में राहु की स्थिति को हमने 12 भाव में समझा, लेकिन ये हम मूलतः समझेंगे कि वृश्चिक लग्न में राहु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि इस लग्न का जो है कारक ग्रह है। वृश्चिक लग्न बेसिकली मुख्य रूप से मंगल की राशि होती है। यहाँ पर राहु और शुक्र भी मुंह से निकल गया, शुक्र भी यहाँ पर कारक ग्रह होते हैं। लेकिन यहाँ पर राहु की बात करें तो राहु यहाँ पर रह करके जो है इस लग्न के लिए शुभ फल देने वाला होता है। साथ ही आज हमने देखा कि वृश्चिक लग्न में राहु की 12 भाव में स्थिति, निसंदेह आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और हम आपसे अनुरोध करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और खुद भी अपनी कुंडली का अध्ययन आप करते रहें। और तो साथियों आज बस इतना ही। कल हम नए पुनः एक अध्याय के साथ हाजिर होंगे धनु लग्न में, धनु लग्न के 12 भाव में राहु की क्या स्थिति है। तब तक के लिए धन्यवाद।